أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين وفرقان المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم वसाअत मसीरा सलवात मोहम्मद सूरह निसा की आयत है जिसमें परवरदिगार आलम बहुत ही वजाहत से एक ऐलान समात फरमा लें। एक गुजारिश है आसरी मस्जिद मुबारक बुजुर्ग ने दी है, वो यहाँ के नमाज़ों सिलसिले में, लेकिन क्योंकि वो यहाँ जिसका ऐलान न करो नाराज़ हो जा रहा है। हर बार जो है कुर्सियों की कमी है और उन कुर्सियों में इजाफा होना चाहिए और एक कुर्सी उनकी तरफ से है, नाम नहीं बताया। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले देख बहुत मुश्किल है सरकार, क्या बताऊँ, कुछ ऐसी मुश्किलात है जो बयान भी नहीं कर सकता हूँ। अभी की बात है, अभी जैसा मौलाना के मारने की बात हो रही थी कि मौलाना को मारा गया, पीटा गया, एक रविश हो गई यहाँ बहुत मामूली लोग, जिस मौलाना को चाहो जब समझ में आए पीट लो। अभी यहीं पर भी ऐलान के सिलसिले में एक साहब ने मुझको आके, मैंने उसको कहा नहीं जनाब से, तो मैंने थोड़ा ठीक है वो मेरा अपना मैटर है मैं देख लूँगा, तो हर पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, हर आदमी को एक जैसा नहीं समझना चाहिए कि मैंने जिसको साथ चले तो सब एक जैसे हैं। तो वो उन्होंने कहा कि आप ऐलान ज़्यादा करते हैं और जो है वो ऐलान नहीं होना चाहिए बीच में जो ऐलान करते हैं फातिहा के। भाई मैं फातिहा का तो ऐलान करता हूँ लोगों के, या सेहत का ऐलान करता हूँ, या मजलिस का ऐलान करता हूँ। आई एम नॉट पॉलिटिकल मैन, मैं कोई सियासी आदमी तो नहीं हूँ जो मैं सियासी जो है वो ऐलान कर रहा हूँ यहाँ के ऊपर। भाई मोमिनीन का ही, मोमिनीन दिए हैं तो मोमिनीन की तरफ से ही ऐलान कर रहा हूँ, मेरा कोई निजी मैटर नहीं है या नहीं। अगर मेरा निजी मैटर हो तब आप कह सकते हैं कि आप क्यों ऐलान कर रहे हैं। भाई आपने दिया है तो मैं ऐलान कर रहा हूँ, मैं अपने घर से तो पर्चे लेके नहीं आया, यही मिलते हैं यही मैं कर देता हूँ। दूसरा मैटर है कि इमाम ज़माना के हवाले से वो कोई शख्सी सारी मेहंदी साहब का तो ऐलान है नहीं, वो इमाम ज़माना ट्रस्ट का ऐलान है। अगर उनका होता तो वही मैं ना करता। भाई जिसको इमाम ज़माना का साथ देना वो से बार से ऐलान हो रहा है, सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ कोई शख्सी उन्वान से कोई किसी के लिए नहीं है। भाई मोमिन है, मोमिन हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं। किसी मोमिन ने कहा इनके लिए फातिहा पढ़ दी है, मैंने पढ़, अगर लिस्ट ज्यादा हुई तो सोचना पड़ता, लेकिन अगर कम है तो ऐलान नाम नहीं करते। अब वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर सब चीजें होती हैं। आप घड़ी देखिए 5 मिनट से अगर ऊपर हो तो मैं खुद बंद कर देता हूँ। 5 मिनट से ऊपर हो के मैंने कहा नहीं करूंगा, लेकिन 5 मिनट के अंदर, सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसमें एक जुमला। भाई आप भी ये कहते हैं मौलाना साहब जरा देर होती है, थोड़ा सा आप जरा सोच समझ के ऐलान कर लीजिए, चलो ठीक है, लेकिन उसके साथ एक अजीब जुमला ऐसा कि अगर क्या बताऊं, बस बड़ा अजीब सा जुमला कि मौलाना साहब अगर आपने नहीं समझा तो फिर समझ लीजिए आप आगे आपका क्या हाल होगा। मतलब एक पहले तो मैं खुद ही चैलेंज देकर लोगों से बात करता था, अब मुझे लोग चैलेंज देने तो मैं क्या कर सकते हैं, सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो मैंने तो चैलेंज देने के तो खैर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कोई बात नहीं, खैर मुझे कोई मुश्किल नहीं है, आप कोई बात नहीं, क्योंकि मस्जिद में सबसे आखिर में मैं ही निकलता हूँ, जब सब चले जाते हैं सब जाते हो, सबको पता है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ठीक है आप जो भी कर रहे हैं अच्छी चीज़ है, मैं आपकी ही तरफ से मैं नुमाइंदगी का अंजाम देता हूँ, आप ही की तरफ से ऐलान करता हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं करता। अगर सारे मोमिन कहते नहीं होगा ऐलान तो ठीक है नहीं करूँगा, ना दीजिए पर्चा मुझे, इसमें कौन सा एतराज़ है भाई। लेकिन आप मुझे को शख्सी टारगेट कर रहे हैं तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है, काबिल अक्ल और काबिल कबूल नहीं हो सकती। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, मैं निपट लूँगा, सिमट लूँगा। मैं कोई आसमानी मखलूक तो हो नहीं, मैं भी आप ही के दरमियान का एक फ़र्द हूँ और आप ही के समाज से निकल के भाई अम्मा अब्बा के पेट से मैं भी आया हूँ। जैसे आप आए वैसे ही मैं भी आया हूँ, जैसे आपकी ख्वाहिशात वैसे मेरी भी ख्वाहिशात सेम है, बिल्कुल कोई अलग तो है नहीं, मैं मखलूक अलग तो हो नहीं। भाई ठीक है, लिबास खाली पहन लिया मैंने, बस ख़त्म, और क्या।
लेकिन वो आपके दरमियान। इसीलिए कुरान ने कहा कि भैया तुम हर एक की बात ना सुना करो। वमन यत्तबे, मैं तुम्हें जो है ऐलान कर बता रहा हूँ, वमन युशाक़िक़ रसूला मन यत्तबि गैर सबिलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम। मोमिन के अलावा तुम किसी और की इत्तिबा ना करना, कभी उस शख्स पे भरोसा भी नहीं करना। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबअ दीनहुम, किसी भी फिरके का हो अगर अपने दीन पे अमल नहीं करता समझ लेना वो कभी तुम्हें काबिल एतबार नहीं हो सकता। जो अपने मजहब को नहीं मानता वो तुम्हें क्या मानेगा। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत ही इख्तिसार के साथ में, दुनिया आपके सामने है, ज़माना आपके सामने है, और लेकिन इस ज़माने को चलाने के लिए, इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, इस दुनिया की तरक्की के लिए, इस दुनिया को गौर और फिक्र देने के लिए, इस दुनिया को कमाल की मंजिल पहुंचाने के लिए अल्लाह। अच्छा ठीक, कोई बात ठीक 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 मस्जिद नहीं, उन्होंने कहा था बाहर है गेट के। अच्छा नहीं, उन्होंने कहा था गेट के बाहर है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। है नहीं आई थी ना, गेट के बाहर थी। चलिए खैर, वाजिब किफाई है, जबरदस्ती तो नहीं हम जा सकते ना। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं ये तो नहीं मना कर रहा हूँ कि ना हो, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। यहाँ वाले यहाँ वाले वहाँ वाले वहाँ वाले, तो ऐसी बात नहीं। वाजिब किफाई खैर अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो कहने का मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही आप तक के? आ रही है, ठीक है। बच्चे की बस ख़त्म। तो अल्लाह ने साफ साफ एक इंसान को कमाल की मंजिल पहुंचाने के लिए एक कुरान किताब भेजी है, और उसने कहा फला रब्बिका वला फला रब्बिका वला फला रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा युद्रिकुल। उसने कहा कोई भी फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका शजरा, कोई भी शख्स उस वक्त तक कामयाबी की मंजिल पर नहीं पहुंच सकता जब तक के खरज इल्ला क़ज़ैता, जब तक के इसके ऊपर अमल ना करे, इसके फैसले पे अमल ना करे। क्यों? अल्लाह ने भेजा ही कुरान इंसान को कमाल की मंजिल पहुंचाने के लिए। अगर इससे हट के सोचा मैं कमाल की मंजिल पहुंचूंगा तो वो शैतान की इत्तिबा कर रहा है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। इससे हट के कमाल की मंजिल नहीं है, बल्कि इसके बाद जो है वो गुमराही की और अच्छा अंदर हो रही नमाज। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो लिहाजा इंसान को सोचना चाहिए, और इसी कमाल की मंजिल को पहुंचाने के लिए अहले बैत को भेजा है, ज़मीनों के रास्तों से ज़्यादा आसमानों के रास्तों से। हाँ ठीक है, मैं एतराज़ नहीं कर रहा, आप शिरकत कर से वाजिब किफ़ाई है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि जैसे ये नमाज जमात हो रही है वो थोड़ी नमाज जमात है। कोई भी शिरकत करे, कोई इख्तियार थोड़ी इसके अंदर, भाई ज़बरदस्ती थोड़ी कि आप नहीं जो गया तो जहन्नम में चला जाएगा। शिरकत कीजिए, बिल्कुल जाइए, शिरकत कीजिए, जिसको जाना है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी को, जिसको जाना जा सकता है। आप चाहे मैं मेंबर की तौहीन भी नहीं कर सकता हूँ। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। ये भी जिक्र इलाही है, ये भी जिक्र अहले बैत है। नहीं मसाइब पढ़ देता तो बस खत्म। और क्या, लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम साहब करबला के मैदान में इसीलिए आए। देखो मैं तुम्हें इसीलिए आया हूँ कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीदा, इंसान हिदायत का चिराग है, नजाती किश्ती है, और हुसैन को हिदायत का चिराग और नजाती किश्ती जो हुसैन के साथ है उसी को। आप कितने बड़े दीनदारों में पहले पढ़ चुका हूँ, कितने बड़े दीनदारों मुहाफिज हों, कुछ भी हों, हाफिज कुल्ले कुरान हाफिज, लेकिन ये मुशक्क़त करना पड़ेगा किसी भी दीन, और ये मुशक्क़त करना पड़ेगा कि आप हुसैन के साथ हो या उससे हट गए हो। क्योंकि हुसैन ने इंसान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, कुरान को दो हिस्सों में, अहले बैत को। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हो गई नमाज। खैर मेरे लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, एहतराम में मैयत भी होना चाहिए और एहतराम में मजलिस भी होना चाहिए। अब मुझसे आप कभी नहीं आप छोड़ के जाइए तो ये तो काबिल कबूल नहीं हो सकता ना। मेंबर की भी तौहीन नहीं कर सकता, आपकी भी तौहीन नहीं कर सकता। मैंने ये बात कही कि ठीक है मैं आवाज़ नहीं दूंगा, जिसको जाना है जाए, वाजिब किफ़ाई है, वाजिब आइनी तो है ही नहीं। तो एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो ठीक है, दर्द है, गम है, हर इंसान के साथ दर्द है, और यही इंसान की पहचान। अगर किसी इंसान को गम ना हो तो वो इंसान कहाँ रहेगा, है या नहीं? अगर दर्द ना हो तो वो इंसान का रहेगा, फिर वो यहाँ की मखलूक ने कही। और कि इंसान की सिफत ही यही है कि उसके अंदर दर्द भी हो, थकन भी हो, परेशानी भी हो, दुख भी हो, गिरिया भी हो, हंसना भी हो, साहब वो दुनिया से परेशान भी हो, बेजार भी हो, है। और कभी कभी ऐसा वक्त जो कहता है यार मर जाओ, इससे अच्छा तो बेहतर है। तो यही तो इंसान की अलामत है कि मरने की बात कर तो रहा है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, है या नहीं? इंसान की सिफत यही, अगर जिस दिन थके ना तो वो इंसान नहीं होगा, जिस दिन मरने की बात न करे। इसीलिए अल्लाह ने कहा अफा गैर दीनिल्लाह यबगून वलो अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। अब तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी दीन को चलाओ, कहीं भी दुनिया किसी कोने में जाओ, लेकिन आखिरकार तुम खुद सोचोगे यार एक दिन पलट के जाना है, चाहे तौअन चाहे करहन, चाहे इताअता ना हो चाहे कराहता ना हो, सोचोगे अब चलो यार छोड़ो दुनिया को तर करो। तो लिहाजा ये इंसान की सिफत है, वो कहता है चाहे इताअता ना जाओ चाहे कराहता ना हो, आना तुमको
मेरे पास ही है। और आखिर में तुम कहोगे भैया अब उठा ले खुदा, एक सलवार भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आखिर में इंसान यही करने लगता है। तो वो खुद कहता है कि अगर ये बात पहले तुमसे तय कर लेते कि तुम्हें यहां आना है तो उन रास्तों को तय करते हुए आते। अगर ये जहन में बैठ जाए कि मुझे वहां जाना है तो फिर इंसान उन रास्तों को तय करेगा कि हमें वहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन से रास्तों को तय करना है। देखिए आप कलमा पढ़ लीजिए, सोचिए जन्नत मिल जाए, नहीं मिलेगी। तो मैं यकफुर किताब ही व रसूल ही व मलाइकत ही, कुरान की 5 चीजें अगर उसने इनकार कर दिया उसने तो उसको नहीं, वो आखिरत ही। अगर किसी ने अल्लाह पर ईमान रख लिया, किताब पर ईमान नहीं रख रहा, मुसलमान कहेंगे उसे आप? अच्छा किसी ने अल्लाह और किताब पर ईमान रख लिया, बस पढ़ चुका, किसी ने अल्लाह और किताब पर ईमान रखा उसे आप मुसलमान कहेंगे और उस रसूल को न माने? अच्छा किसी ने अल्लाह और किताब और रसूल पर ईमान रख लिया, फरिश्ते को न माने, मलाइका को ना मानता, अब छोड़ो मलाइका वाला का हमने कोई देखे हैं, हम तो नहीं मानते, तो आप उसे मुसलमान कहेंगे? कहेंगे कैसी बात है? हम कहें नहीं यार, उसने अल्लाह कलमा पढ़ा, उसने अल्लाह को पहचानता, अल्लाह पे ईमान रखा है, किताब पर ईमान रखा, रसूल पर ईमान रखा है, मलाइका जाहिर सी बात है दिखने वाली चीज नहीं, वो कह रहा कि हम कैसे ईमान ले आए? कहेंगे यार ये नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पे जब ईमान रखा तो उसमें जो चीज लिखी उस पर ईमान रखना जरूरी है। नहीं, मलाइका पर ईमान जरूरी है। अच्छा हमने कहा अगर ना रखे, कहा नहीं तो मुसलमान नहीं मान जाएगा। अच्छा मैंने कहा अच्छा अगर अल्लाह पर भी ईमान रख लिया, किताब पर भी ईमान रख लिया, रसूल पर भी ईमान रख लिया, मलाइका पर भी ईमान रख लिया, आखिरत पर ईमान न रखे, यहीं पे सारा मसला हल है। दुनिया का कोई भी शख्स अगर आखिरत पर ईमान नहीं रखता है, कितना ही बड़ा मोमिन क्यों ना हो, कभी गुनाह करने से डरेगा नहीं। और यही चीज करबला के मैदान में हुसैन मुशक्कस कर रहे हैं कि तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, रसूल पर ईमान रखते हो, किताब के हाफिज भी हो, हदीस के हाफिज भी हो, रसूल को भी मान रहे हो, अल्लाह को भी मान रहे हो, फरिश्तों को भी मान रहे हो, है या नहीं, नमाज भी पढ़ रहे हो, लेकिन आखिरत पर तुम्हारा ईमान नहीं है, क्योंकि तुमने दुनिया को आखिरत के बदले बेच दिया। सवाल और जवाब कर रहे इमाम कि ये बताओ तुम्हें आखिरत का खौफ है या नहीं है? पलट के उसने ये कहा कि आखिरत देखी किसने है? अभी दुनिया का नक्श सौदा, लिहाजा हम इस दुनिया को देखना चाहते। इमाम ने कहा जब तुमने आखिरत का सौदा कर ले तो दुनिया के अंदर तुम्हें एक दाना भी नसीब नहीं होगा। एक सलवार भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि लाख ईमान रख ले, लेकिन अगर आखिरत पर ईमान नहीं है तो कभी भी इंसान गुनाह करने से नहीं डरेगा। लेकिन अगर आखिरत पर ईमान है तो हर कदम उठाने से पहले सोचेगा इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रतिन व इन तकु हसनतन युज़ाइफा व युती मिन लदुन अजरन अज़ीमा। अल्लाह खुद कह रहा मैं जर्रा बराबर भी जालिम नहीं हूं। अगर तुमने एक कदम भी वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह व रसूलिही सुम्मा युदरिकुल मौत फक़त वक़अ अजरुहु अलल्लाह व कान अल्लाहु गफूर रहीम। मैं यखरुज मिन बैतिही, जिस शख्स ने भी, जिसने भी एक बालिश भी अगर अपने घर से कदम मेरे लिए निकाला है और अगर उसको मौत आती है तो उसका अज्र अल्लाह की बारगाह में महफूज है और वो दुनिया से बख्शा हुआ उठेगा। मैंने कहा हर शख्स घर से बाहर अल्लाह के लिए ही तो निकलना है। रसूल बढ़ के जवाब देंगे हर शख्स के लिए नहीं। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो शख्स भी अहले बैत की मोहब्बत में घर से बाहर निकलेगा वो अज्र उठाता हुआ सलवार भेज दे मोहम्मद वाले, वो बख्शा हुआ उठेगा। क्योंकि कुरान की आयत है जो शख्स भी, तो अब आप अपनी मेरे लिए थोड़ी आए हैं, अल्लाह रसूल के लिए घर से आए हैं और खाली अल्लाह रसूल के थोड़ी आए हैं। मैं युतीर रसूला फकत अताल्लाह, रसूल की इताअत कर रहे हैं। और जब रसूल की इताअत कर तो खाली रसूल की थोड़ी इताअत कर रहे हैं। विलायत की जमीन पर अपने अमल के बीज को बो रहे हैं जो फसल आखिरत में नजर आएगी। इस सलवार भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, बस पहुंच चुका। और यही करबला के मैदान में हुसैन ने इस चीज को सामने पेश किया कि जो तुम कर रहे हो वो आखिरत पर अगर तुम्हारा ईमान नहीं तो जिंदगी भर कोई भी अमल अंजाम दो। और आखिरत के साथ विलायत का होना जरूरी। अगर तुम्हारा विलायत पर ईमान नहीं तो जिंदगी भर तुम अमल करते रहो, क्योंकि अमल विलायत की जमीन पर जो है काबिल कबूल है।
उस ईमान की ज़मीन को वो काबिल कबूल है। क्यों? वइम्मा फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वलहुम यहज़नुन। अल्लाह ने कहा जो मेरे बनाए हुए हादी की इत्तिबा करेगा उसके लिए ना यहाँ खौफ है ना वहाँ खौफ है, और जो अपने बनाए हुए हादी की कोई भी इत्तिबा करेगा के लिए यहाँ भी मुश्किल रहेगी वहाँ भी मुश्किल रहेगी। और इसलिए हुसैन ने ज़मीन करबला के ऊपर दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम किया। इसके लिए मुझे चाहे इस दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करने के लिए मुझे बताना पड़े, चाहे अली अकबर को पेश करना पड़े। रसूल की शबी है, सीरत में, सूरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में रसूल की शबी। अगर तुम्हें रसूल से वाक़ियन मोहब्बत है तो कम से कम तस्वीर से भी इंसान मोहब्बत करता है, सीने पे बर्छी का फल नहीं लगाएगा। अली अकबर को पेश करके इमाम हुसैन ने दुनिया के सामने मुशख्खस कर दिया कर देखो ये झूठ मूठ सिर्फ फकत जबान से कहते हैं मैं रसूल को मानता हूँ। अगर रसूल को मानते होते तो उसकी सूरत का भी एहतराम करते, उसकी आवाज का भी एहतराम करते, उसकी सीरत का भी एहतराम करते। कम से कम इसीलिए इमाम हुसैन ने कहा था अली अकबर जरा आजान दो, इसलिए जो लोगों के कानों में रसूल की आवाज महफूज है शायद तुम्हारी आवाज से मुतासिर हो जाएं कि आज मैंने रसूल की आवाज सुनी है, शायद उनके ईमान पलट जाए। लेकिन किसी का ईमान नहीं पलटा, बल्कि अली अकबर के सीने पे बर्छी का फल लगा दिया। इमाम हुसैन कोनियों के बल ज़मीन करबला पे चल रहे, बल्कि सीने पे हाथ रख कर ज़मीन करबला पे बैठ गए। अब परवरदिगार तू गवाह रहना मेरी दुनिया अंधेरी हो गई, अब ये दुनिया जीने के काबिल नहीं है। जिसका जवान बेटा, जिसके सहारे, जिसकी मोहब्बत के सहारे हुसैन जिंदा था। क्यों जिंदा था? इसलिए रसूल से बड़ी मोहब्बत थी हुसैन को। जिसको मैंने नमाज शब में मांगा था, जिसको देख देख के मैं जिंदा रहता था, वो तेरी राह में कुर्बान हो गया। अब ये दुनिया जीने के काबिल नहीं, मेरी आंखों से रोशनी जा चुकी है। अली अकबर आवाज तो कहा दो, अली अकबर कोनियों के बल चलते हुए हुसैन अली अकबर के करीब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाहि तस्लीमन लिअम्रिह। अल्लाहुम्मा सल्लि बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अली व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मति तिसअति ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। परवरदिगार हाजरीन की दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा, वास्ता मोहम्मद का वास्ता, जो कर्जदार उनको कर्ज अदा फरमा, जो बीमार उनको शिफा कामिल अता फरमा, जो बेरोजगार है परवरदिगार उनको रोज़ी अता फरमा, जो रोजगार कर रहे परवरदिगार उनको रोजगार में तरक्की अता फरमा। जहाँ जहाँ भी मोमिन हजरात उनके जान माल की हिफाजत फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, उलमाए हक़ का साया हम सब पर कायम दायम रहे। वास्ता मोहम्मद का वास्ता इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद तिलावत फरमा कर जुमला मोमिन मोमिनात जो आप हजरात के हैं उन सबकी रूहों को बख्श दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।